वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सबका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। आपको यूपी जुडिशरी की तैयारी भी कर रही है, साथ में एमपी एडीपीओ का एग्जाम जो कि अभी दिसंबर में प्लान है, 18 दिसंबर 2022 को ये एग्जाम होना है। तो एमपी एडीपीओ के लिए स्पेशली ये क्लासेस हम लेकर आ रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के बारे में एमपी का जो जीएस रिलेटेड है, जीएस रिलेटेड आपके अराउंड 50 क्वेश्चंस आएंगे। उसमें एमपी की जियोग्राफी से रिलेटेड, वहां के कल्चर से लेके काफी सारी चीजें, पूरे सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि एमपी का एक जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है, और इस स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट स्टेज में किस तरह से आया, इन सब चीजों को आज समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो कमिंग वीडियोज हैं वो आपसे मिस ना हो और टाइमली आपको वीडियो के थ्रू नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहें। ये आपका मैप है 2022 एज ऑन डेट, जो कि मध्य प्रदेश इस स्ट्रक्चर में है। मध्य प्रदेश बनाया कब गया था? फॉर्मेशन डे जो इसका है दैट इज 1 नवंबर 1956। तब इसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट थे और कितने डिवीजन में डिवाइड था, और आज इसके पास कितने डिस्ट्रिक्ट और कितने डिवीजन हैं। हम पहले प्रेजेंट सिनेरियो की बात करेंगे, हम रिवर्स साइकोलॉजी से चलेंगे। 52 टोटल यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, और डिवीजन की बात करें तो टोटल 10 डिवीजन है। सबसे लेटेस्ट डिवीजन अगर आपसे कोई पूछ ले तो 2008 में शहडोल डिवीजन को बनाया गया था। ठीक है, ये जो शहडोल वाला एरिया है ना, ये डिवीजन आपकी सबसे लेटेस्ट है। और अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका निवाड़ी है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? निवाड़ी। निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट को 2018 में ही बनाया गया है। 2018 में से टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया। हम पूरी जर्नी की बात करेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब बना है। अब देखिए, बात ये आती है कि ठीक है, अभी आज का जो मध्य प्रदेश है उसमें 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 10 डिवीजन्स हैं, और इसका जो अभी अगर आप तहसील की बात करें तो अराउंड 369 तहसील है टोटल एमपी के अंदर। ऐसे तो आप इसके विलेज पे जा सकते हैं, अराउंड 55,000 के अराउंड टोटल विलेजेस हैं, 54,900 समथिंग। पंचायत से 23,043 पंचायत से टोटल यहाँ पे। तो बट इतना ज्यादा डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर में किस तरह से इसकी जर्नी रही, इन चीजों को हमें डिस्कस करना है। आज के सिनेरियो की हम कुछ बातें डिस्कस करते हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। आज सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान जो है यहाँ के सीएम है। हु इज द गवर्नर टुडे? तो मंगू भाई पटेल अभी गवर्नर ऑफ द मध्य प्रदेश है। हु इज द, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट्स तो आपको पता होना चाहिए कि चीफ जस्टिस कौन है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहां पे? यहाँ पे जबलपुर में है। तो वहां के चीफ जस्टिस कौन है? तो रवि मालीमथ जो है वो वहां के चीफ जस्टिस है, जिन्होंने 14 अक्टूबर 2021 को ही ज्वाइन किया है और अभी 24 तक रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कि यहां तक पहुंचा कैसे। भाई इसमें छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ है, छत्तीसगढ़ भी तो अलग हुआ ना। तो इस पूरी जर्नी को समझेंगे। हमें जब प्री इंडिपेंडेंस से लेकर, जब ब्रिटिश इरा था तब से लेकर के और आज 2022 के एमपी तक पहुंचना है। तो क्या प्री इंडिपेंडेंस कैसा था? क्योंकि देखिए, हम कह रहे हैं कि भाई आपका जो एमपी बना वो 1 नवंबर 1956 को बना है। 1 नवंबर 1956 को एमपी का फॉर्मेशन डे है। अब उससे पहले हम तो आजाद हो गए थे 15 अगस्त 1947 को। तो इन बिटवीन क्या कंडीशन थी? भाई आफ्टर इंडिपेंडेंस 3 कैटेगरी में डिवाइड है। एक तो भाई जो सिनेरियो जिस दिन बना और उससे लेके आज तक की जर्नी। दूसरा सिनेरियो भाई जिस दिन बना उससे पहले इंडिपेंडेंस डे तक की जर्नी। और तीसरी जो बात है वो आपकी आती है बिफोर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले की स्थिति क्या थी। ठीक है, तो उनसे इन सब चीजों को आपको डील करना है। इसके अलावा अगर हम सिलेबस की बात कर लें तो देखिए, आपको जियोग्राफिकली फॉरेस्ट, माउंटेन्स, रिवर्स, यहाँ का कल्चर, ट्राइबल एरियाज,
इंपॉर्टेंट आपके जितनी पर्सनैलिटीज हैं वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए और सब चीजों को हम साथ साथ डील करेंगे। अब इसके बाद ये एक जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जो डिटेल्ड चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिर्फ कुछ बातें यहां पे नोट कर लीजिए कि जिस दिन दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। एमपी ऑन 1 नवंबर 1956 एंड एमपी इन 2022। 1 नवंबर 1956 को जब एमपी बना तो इसके अंदर टोटल 9 डिविजन्स थी और 43 डिस्ट्रिक्ट्स थे। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। एंड एज ऑन कंडीशन हमने क्या कहा कि टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और आपके कितने 10 डिविजन्स हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि एमपी कोड एमपी बिफोर 1 नवंबर 2000, क्योंकि इससे पहले एमपी और छत्तीसगढ़ एक ही थे। एंड एमपी आफ्टर 1 नवंबर 2000 ऑन, आफ्टर लिखेंगे, आफ्टर तो यही आ गया, ऑन 1 नवंबर 2000 को एमपी में क्या बचा भाई। इससे पहले तो यहां पे कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए थे डिवीजन से पहले। तो जब छत्तीसगढ़ बनने की बात आई ना 2000 की, तो जो उससे पहले स्टेट में अगर आप बात करोगे तो टोटल यहां पे जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं एमपी में अगर हम बात करें तो अराउंड आपके 45 डिस्ट्रिक्ट एमपी में बचे थे और प्लस 16 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में चले गए थे। ठीक है, तो अराउंड 61 डिस्ट्रिक्ट आपके यहां पे थे। बिफोर पार्टनर या पार्टीशन एमपी के पास 61 डिस्ट्रिक्ट थे और आपकी डिविजन्स कितनी थी? डिविजन्स थी 12, जिनमें से 9 बच गई थी यहां पे और 3 चली गई थी छत्तीसगढ़ में। यानी कि एमपी और छत्तीसगढ़ दो यहां पे स्टेट बने। ये बच गया विद 45 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 9 डिविजन्स। और छत्तीसगढ़ जो बना वो आपका बना विद 16 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 3 डिविजन्स। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 1 नवंबर 1956 को कितने डिस्ट्रिक्ट थे, फिर आपका जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हो रहा था उससे पहले की सिचुएशन क्या थी और उस दिन उसके बाद क्या सिचुएशन बनी, और फिर इस सिचुएशन से हम मॉडर्न डे सिचुएशन में किस तरह से पहुंचे। देखिए एमपी में डिस्ट्रिक्ट हमेशा बनते रहे हैं। अभी अगर आपको बता दूं तो जो रिसेंट डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है जो प्रपोज्ड है वो है नागदा। ठीक है, और जब एमपी का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था उस वक्त अगर आपसे कोई पूछे कि सीएम कौन था, इस कंडीशन में हमारे पास सीएम कौन था उस वक्त, तो सीएम कौन थे? दिग्विजय सिंह। गवर्नर थे भाई महावीर। ठीक है, और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की गवर्नमेंट थी और प्रधानमंत्री कौन थे? प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। प्रेसिडेंट थे के आर नारायणन। तो इन सब चीजों को आपको समझना है। 25 जुलाई 2000 को एमपी रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है प्रेजेंट किया गया था और 25 अगस्त 2000 को यह पास कर दिया गया और फिर 1 नवंबर 2000 को स्टेट का पार्टीशन हो गया और स्टेट दो टुकड़ों में बांट दिया गया, एक मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। आज सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास है कि किस तरह से एमपी की जर्नी को हम पढ़ेंगे। पहले हम पूरा इसका जियोग्राफिकल डेवलपमेंट देखेंगे। जियोग्राफिकल डेवलप किस तरह से हुआ आज की कंडीशन में, साथ ही साथ अगर जियोग्राफिकली मैं डिवाइड करूं इसको तो किस तरह से आपका जो सेंट्रल हाईलैंड है, सतपुड़ा, विंध्याचल, नर्मदा वैली, इस पूरे रीजन को किस तरह से डिवाइड किया गया है, बघेलखंड, तो सारे प्लेट्यूज किस तरह से डिवाइड है, जियोग्राफिकली स्ट्रक्चर में कैसे डिवाइड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से जाती है, इसकी इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन सी होंगी, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स क्या होंगी, ये सारी चीजें हम आने वाले वीडियोस में डील करने वाले हैं। तो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी है कि आपको पता लग जाए कि अभी स्टार्ट कर दिया है एमपी जीके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ आप मुझे मेल कर सकते हैं अगर आप किसी तरह के भी डाउट, सजेशंस, एडवाइस हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले जहां पे कमिंग वीडियोस के अपडेट्स, क्वेश्चन पॉल्स,
स्टडी मटेरियल्स, क्लास नोट आउट्स, सारे के सारे चीजें आपको मिलते रहेंगी। आप इंस्टा पर भी हमें फॉलो करें और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये जो नई स्टार्ट है, नया सीरीज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमपीजीएस की, ये कैसी लगी। डेली आपको एमपीजीएस का एक लेक्चर मिलेगा और उसके साथ ही साथ हम एमसीक्यू भी डील करने वाले हैं। हमारा प्लान है कि दिसंबर से पहले पहले वी विल फिनिश दी एमपीजीएस सिलेबस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।